अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है। कल मैं बहुत उदास हो गई थी, पहला दिन था और छोटी-छोटी बात भी आपको परदेस में ना बहुत बड़ी-बड़ी महसूस होने लगती है। आज जो है मैं सुबह नाश्ते के लिए जा रही हूँ अपनी एक दोस्त की तरफ और उसके बाद दोपहर को मामू ने मेरे घर आना है। वो चूँकि पहले दिन उनके घर में कुर्बानी थी, गोश्त सँभालना सब कुछ, तो उनका नहीं आना हो सका और उन्होंने मुझे बुलाया भी था। तो मैंने कहा कि पहले दिन जो है आप लोग अपने काम-शाम समेटें, तो आज जो है उनके साथ भी मुलाकात है और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये ज़रूर है कि ईद अपने मुल्क की होती है, अपने रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। और स्पेशली ये पहला दिन था जब से मैं इधर आई हुई हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो मैं इमोशनल हुई थी वो मैं कल हुई थी। लेकिन अब जो है बड़ा ही ब्राइट सनी डे है, बाहर बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और मैं तैयार हो गई हूँ, मैं निकल रही हूँ। चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि आज उसने मेरे लिए क्या नाश्ते में बनाया। मुझे नाश्ता करा रही है, नाश्ते में है क्या? ये देखते हैं। ये मेरी खूबसूरत सी सुबह और ये देखिए बाहर, ये मैं भी नज़र आ रही होंगी आपको शीशे में, लेकिन अभी बाहर से निकल के दिखाती हूँ। ठीक है, चप्पल हील पहन के मैं जा नहीं सकती क्योंकि पैदल जाना है, तो बस ऐसे ही ठीक है, यही चप्पल चप्पल के साथ। खूबसूरत दिन यार, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। करीबी घर है, टोपी पहन ली, चादर ओढ़ ली क्योंकि हवा चल रही थी, सनी डे है, मज़ेदार मौसम है, लेकिन चादर ओढ़नी पड़ी थी और फिर टोपी भी पहन ली। और टोपी पहन के आप फिर कार्टून बन जाते हैं, लेकिन फिर हम वहाँ जाके ना अपना हुलिया दुरुस्त कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पैदल जा रही हूँ और बहुत तेज़ धूप है, तो यहाँ पे अपना ज़रा ख्याल करना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम। ओह कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक ईद अस्सलाम, ठीक मुबारक ठाक, बहुत अल्लाह का आपको। आप ठीक हैं? शुक्र, बिल्कुल ठीक और बहुत ठाक। अच्छा लगा आपसे मिलके। हाय, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच फॉर कमिंग। मैंने मैंने कल आपसे कहा था कि अपनों के बगैर कुछ और अपनों के साथ ईद मनाएंगे, तो ये आज अपने कुछ और अपनों के साथ ईद मनाने में आ गई हूँ। थैंक यू सो मच। अभी मैंने कहा कि चलो ज़रा गपशप लगाते हैं, बड़ा मज़े का इन्होंने सेटअप यहाँ पे अपना किया हुआ है, बाद में दिखाएंगे, है ना। अभी ज़रा हम अपनी गप्पे शप्पे लगा लें। मेरे लिए जी शकीला ने एक छोटा सा ये सेटअप लगाया है और ईद का माशाल्लाह, थैंक यू यार, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत स्वीट लग रहा है। और पता है क्या, पिंडी की तो एक वाइब ही और है, मैं बताऊँ, बड़ा एक फ्रेंडली और वो वाला जो एक वार्म सा होता है ना, वो वाला इसका वो होता है, बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो हम पिंडी और इस्लामाबाद बहने हैं ना, ट्विंस, ट्विनिंग होती है। अच्छा, ये जो ईद मुझे इतनी ज़्यादा दुख रही थी, उसकी वजह मुझे अभी शकीला ने बताई कि जी ये लोग जो है बेचारे नमाज पढ़ के फिर वो अपनी जॉब्स पर भी गए हैं, ये वीकेंड्स पे नहीं आई इस दफ़ा ईद ना। आई है ईद, हाँ जिसकी हाँ वजह से कुछ लोग तो बल्कि जॉब पे भी चले गए हैं और इस हाँ। तरह करके फिर ये हमारी निहारी जो है गर्म हो रही है, हमारी चाय बन रही है, हमारे नान का पराठा बन रहा है और साथ साथ मैं अपने दुख जब सुना रही थी तो उसने मुझे कहा दुखी मत हो, लोगों को भी समझो थोड़ा सारा, यहाँ के डायनामिक्स को समझो। सही कह रही है, बस वो ज़रा ज़्यादा ही टची हो जाते हैं ना कुछ टाइम पर, वो बिल्कुल ही अकेली ईद हो है ना, तो फिर तो बड़ा ही अजीब लगता है। यार शाहीन, तुमने तो सही मेहंदियाँ शहंदियाँ लगाई हैं, ज़रा मेहंदी दिखाओ ना, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ये देखिए जी, ये कहाँ से लगवाई है? ये अब हमारी एक मेहंदी की हुई थी पार्टी, हाँ तो उस पे हमने लगाई, चांद रात पार्टी की। हाँ। तो वहां पे लगाई। अच्छा, ये चांद रात पार्टी थी और वो किसके साथ थी, मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह? फ्रेंड्स थी और उनके आगे से फिर जो है बच्चे वगैरह? बच्चे थे। अच्छा। और फिर इस तरह और ये खुद भी लगाई है कोई? हाँ जी जी। एक खुद लगाई है और एक किसी ने लगा के, ये बिल्कुल किसी ने डिट्टो लगाई। कॉपी लगाई है यार। मुझे भी बताती ना, मैं भी लगवाती है। ये अब हम गरम गरम चाय के साथ निहारी और साथ हम करेंगे गॉसिप्स। बिल्कुल। नकी मामू का मैं इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने कहा ज़रा बाहर आके देखें, बाहर के हालात जो है ना, बड़ी सफाइयाँ होने वाली हो रही हैं, इसको करेंगे कल। कल नकी मामू लोग बिज़ी थे, आज अभी वो आ रहे हैं और मैं आज उनको वो स्पेशल कॉफ़ी पिलाऊंगी जो मैंने अभी नई नई बनानी सीखी है। और जनाब, नकी मामू के आने में अभी टाइम है और मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी, मैं चाह रही थी कि चाय में उनके साथ रखूं, तो मैं पैदल ही घर से निकल पड़ी और देखिए इस वक्त कोई तकरीबन 7-8 बजे का वक्त है और कितनी रोशनी है इस टाइम भी बाहर। और बस जी चलते हैं और चलते चलते सामान लेकर आते हैं। एक ये फ़ायदा है कि किसी भी टाइम बाहर निकलना जो है वो आपको अजीब नहीं लगता, या आपको ये नहीं होता कि यार लेट हो गया है, जबकि मेरे घर से
जहाँ से ग्रोसरी वगैरह होती है वो ज़रा दूर है, एटलीस्ट 17 मिनट्स है। लेकिन मैं इस वजह से भी निकल जाती हूँ यार, चलो मज़ा आएगा, वॉक हो जाएगी। तो बस अभी लेते हैं, फिर घर वापस आते हैं। ईद के दिन भी हम ग्रोसरी करते हैं। हाय पाकिस्तान याद आ जाता है सच्ची में, बंदा ना कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, फ़ौरन से पाकिस्तान याद आ जाता है हमें। तो ऐसा आप लोग के साथ भी होता है कि जिस तरह आप लोग कुछ ऐसा करें जो आप उन दिनों में नहीं करते, और जैसा ईद के दिन होते हैं तो बहुत शिद्दत से मुल्क याद आया हो? जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे मेरा सवाल है। अभी मामू और उनकी फैमिली चली गई तो मुझे याद आया, होता क्या है ना कि जब आप किसी के घर में जाते हैं ना, तब आपको फिर भी याद रहता है कि आपने वीडियो बनानी है। लेकिन जब कोई आपके घर आता है तो फिर क्या होता है जी, उठो चाय बनाओ, ये करो वो करो। मैं बड़ा मिस करती हूँ, आई एम वेरी सॉरी अगेन, कि जब हम पाकिस्तान में होते थे तो आपके पास कोई ना कोई हाउस हेल्प होती थी, तो आप थोड़ी देर बैठ लेते थे, थोड़ा सा आप कुछ उनके साथ गपशप लगा लेते थे। लेकिन अभी होता है इधर मेहमान आते हैं, आप किचन में घुस जाते हैं, आप कुछ बनाते हैं, वो बेशक बेचारे कह रहे होते हैं बैठ जाओ नहीं करो, लेकिन फिर भी आपको खुद नहीं अच्छा लगता। तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा टाइम जो है ना उधर लग जाता है, और मेरा भी सारा टाइम उधर लग गया। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं अपना कैमरा उठाऊँ, थोड़ी सी हम रिकॉर्डिंग कर लेते, क्योंकि ये हम जब आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हम आपके साथ चंक सारे जो भी हमने सारा दिन किया। तो वो जब चले गए तब मुझे ख्याल आया, तो फिर मैंने कहा मैं ये जो गोश्त वो लेकर आए थे, उन्होंने कुर्बानी इधर ही की, तो मैंने अभी गोश्त धो भी लिया। तब मुझे ख्याल आया कि मुझे आपको कुछ बताना था, कौन आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एनीवे तो अच्छा लगा, आगे वो लोग थोड़ा सा गपशप लगाई, बातें की, दिन अच्छा गुजर गया, और कुछ खाया पिया भी, तो मज़े का गुजर गया। बट हाँ, ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कुर्बानी करते हैं पाकिस्तान में, और उसमें ये होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर एक दूसरे के घर गोश्त भेजने का इतना रवाज नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इधर ही कुर्बानी करते हैं, और मुझे ये पता लगा, मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्या किस तरह कुर्बानी की, आपने क्या दिया बुचर को इस तरह, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, टोकन मिलता है, आप जाते हैं वहाँ पे गोश्त पड़ा होता है, वो आप अपना लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा हो क्या मज़ा आता होगा। हमारे घर तो पहले गाय भैंसे वेड़े वो खड़े किए जाते हैं, उनको हफ्ता खाना खिलाया जाता है, पानी दिया जाता है, घास डाली जाती है, फिर उसके बाद उनको जब ज़िबा किया जाता है तो एक हजूम होता है बच्चों का भी, और वो जो वहाँ खड़े होकर देखते हैं। तो वो चीज़ें जो होती है, एक हमारा एक वो ट्रेडिशन, एक वो कल्चर, वो तमाम चीज़ें, तो वो सब कुछ आपको यहाँ नहीं मिल सकता। बल्कि ईद वाले दिन ऐसे ही था जैसे सबका नॉर्मल दिन है। बाहर दुनिया जो है रवां दवां थी, काम हो रहे थे ऑफिस के। कई लोगों को मैं जानती हूँ जो सुबह नमाज़ पढ़ के ईद की फिर अपने कामों पर गए थे। तो परदेसियों की बेचारों की ईद ऐसी ही होती है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह दुआ है कि अगली ईद मैं पाकिस्तान में मनाऊंगी इंशाल्लाह, और आती जाती रहूँगी। मैंने ऐसे नहीं करना, मैं अपनी जड़ों से अलग नहीं रह सकती। मैं मेरे लिए वरना ये कफ़स हो जाएगा। तो मैं अपने मुल्क आती जाती रहूँगी। अल्लाह ताला वसीला बनाए रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद का ये दूसरा दिन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।